superstar. I'm a superstar. थैंक यू। आई थिंक हम बहुत ही खुश हैं। बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए। आज अब थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि चलो ये फिल्म अब रिलीज़ हो गई है, अब हमारे हाथ में नहीं है, और इतनी मेहनत के बाद आज फाइनली आई थिंक everything has come together. So I think very very overwhelmed, क्योंकि 2 साल से हम इस फिल्म के ऊपर हमने काम किया है, बहुत दिल से किया है, मेहनत के साथ, एंड बहुत ही इमोशनली बहुत ही ड्रेनिंग रहा है हम सब के लिए, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि आई थिंक पूरी टीम के लिए। जो टेक्नीशियंस हैं फिल्म जिन टेक्नीशियंस ने काम किया है इस फिल्म के ऊपर, स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन, कैमरा डिपार्टमेंट, हर एक एवरीवन, सेट डिपार्टमेंट, सब के लिए आई थिंक इट्स बिन अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग फिल्म। बट आई फील जब हम अब रिएक्शंस देखने के बाद वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड। दीपिका, अगर मस्तानी और दीपिका के बीच में अगर कोई सिमिलरिटी हो तो क्या होगी? खूबसूरती क्या है? थैंक यू। आई थिंक सिमिलैरिटीज़ तो आई थिंक मस्तानी के जैसे ही, और सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक एवरी वुमन, और मैंने हमेशा ये कहा है, हर एक औरत के अंदर कहीं ना कहीं वो जो डिटर्मिनेशन है, जो स्ट्रेंथ है, और कैसे वो मल्टीटास्क करती है, या कैसे वो मतलब व्हेन सो मेनी पीपल आर अगेंस्ट हर, फिर भी वो इतने मतलब दिल से एंड विथ सो मच स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, शी गोज़ आफ्टर वॉट शी वॉन्ट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक औरत के अंदर ये गुण होते ही हैं, एंड सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स मस्तानी so relatable. I think every day as women we are faced with different kinds of challenges. हमें खुद शायद यकीन नहीं होता, या खुद हम शायद महसूस नहीं करते कि वो शक्ति या स्ट्रेंथ कहाँ से हम निकाल रहे हैं, पर वो हो जाता है। I think मस्तानी is exactly like that. Okay, right. So you're looking so stunning in the film कि आपके ऊपर से नजरें नहीं उठ रही हैं लोगों की, and everybody is talking about your beauty in the film and otherwise also. So ये इसके पीछे क्या राज है? ये नया सवाल है। राज क्या है? राज तो एक तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक मैं कर सकती हूँ, और बाकी आई थिंक ये संजय सर का विजन था, संजय सर का विजन है कैसे वो एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं पर्दे पर, और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। माय हेयर टीम, माय मेकअप टीम, अंजू मोदी जी हु इज़ डन द कॉस्ट्यूम्स, सुदीप दा को मैं क्रेडिट दूंगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे ही हैज़ कैप्चर्ड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैं क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, मैं पूरी क्रेडिट मैं टीम को दूंगी। ओके दीपिका, जिस तरह जो भी फिल्में आप करती हैं, और एक सक्सेस का, कामयाबी का दौर चल रहा है जो रुक ही नहीं रहा है, और हम चाहते हैं टचवुड रुके भी ना, किरदार याद रह जाते हैं, दीपिका को लोग भूल जाते हैं, चाहे कॉकटेल की मीरा हो, चाहे बाजीराव की मस्तानी हो, या कॉकटेल की वेरोनिका हो, तो ये कैसे मैनेज कर लेती है दीपिका? और डू यू एग्री विद दिस कि कॉकटेल के दौरान जो एक एक्टर आपके अंदर कहीं था, वो इम्तियाज बाहर लेके आए? इम्तियाज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, होमी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और कहीं ना कहीं आई थिंक दैट हैज़ बिन माई जर्नी, I feel like everything that I have learned has been on a film set. पहली फिल्म से लेकर आज तक जो भी मैंने सीखा है मैंने फिल्म सेट के ऊपर ही सीखा है,
और मैं क्रेडिट मैं सिर्फ इम्तियाज़ को नहीं दूंगी, डेफिनेटली इम्तियाज़ को दूंगी, बट एट द सेम टाइम होमी अडजानिया को भी दूंगी, और मेरे सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, संजय सर को मैं दूंगी, क्योंकि संजय सर को दूंगी, शुजीत सर को दूंगी, रोहित शेट्टी सर के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फारा खान who launched me. So I think that many people are responsible for the person that I have become today. I feel like, and not just professional collaborations, I think personally भी जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर छोड़ के ही जाते हैं, और so I think it's a combination of all of that. प्रमोशन दिवाली के साथ रिलीज होने के बावजूद भी फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस किया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप शाहरुख और काजोल की जोड़ी को, रणवीर और दीपिका, एक लेवल तक कंपटीशन दे पाएगी? नहीं, कभी नहीं, और मैं compete भी नहीं करना चाहूँगी शाहरुख सर और काजोल मैम के साथ. They are legends, they have an epic pairing, and no one can even dare to compete with them. हालांकि अगर आप कर रहे हैं, of course it's a huge compliment, but at the same time we've grown up watching their films, and they've had a huge influence as an on-screen pairing, and as actors they've had a huge influence in my life. ओके, लेकिन जो जोड़ी है उन दोनों की 10-12 साल से राज करती, ऐसे आगे चल के हम देख सकते हैं आपकी और रणवीर की? Hopefully. Talking about Ranveer and Shah Rukh and not competing, you went on from debuting your first movie with Shah Rukh and now releasing your movie against Shah Rukh. How do you feel about it? I don't feel it. The only thing I'm feeling is actually that I'm missing Shah Rukh. That's the only thing I'm feeling. In fact, yesterday I felt it a lot, which is why I messaged him and I tweeted about it also. I was missing him because he's a lot of fun during promotions, and we've done some very special films together. And yesterday I felt like I'm not with him. So I was missing him a lot yesterday. Other than that, I mean, as far as the so-called clash is concerned, I've been saying this right from the start. I think there's enough space for two very good films to release on the same day at the same time. As an audience, I've said this earlier, as an audience I would watch both the films. They're two very different kinds of films, and they both deliver very different kinds of entertainment value as well. In fact, my friends are coming from Bangalore tomorrow, and a whole group of us are going together to watch Dilwale. दीपिका, रणवीर की बाजीराव की मस्तानी बनने के बाद हमने एक क्यूट सा वीडियो देखा जिसमें आप रणवीर की मुंह से गाते हैं, तो उसके बारे में मुझे हाउ फील लाइक? मैं तो बहुत खुश थी. मैं मतलब बहुत महीनों से चाहती थी कि मैं ये करूं, एंड वेरी ऑफन मैं उनको थ्रेटन करती थी कि Samandeya just take the scissors. Luckily कल I think he was also ready, though I don't think he was fully. In fact उन्होंने खुद प्लान किया था कि 10 तारीख के अराउंड वो उनका लुक चेंज करेंगे, and he kept delaying the date because he was not ready, and finally yesterday हमने decide किया कि आज फिल्म रिलीज हो गई है, and we decided to change his look, because I think as actors also, when you live with the same look for so long, you constantly feel like that character, and now the film has released and he should get that character out of his system, and the only way to do it was to just wake up in the mornings and he should look completely different. So that was the only way of doing it. Where will you after 16 days? Yeah. After 16 days? Yeah. What is after 16 days? New Year. Oh, I will be with my family. I think this year I have. 12 days. So. Oh, birthday. Oh my God. Yes, with my family. With my family. I come back to work in Jan after my birthday. Celebrating Mumbai or going out? In Bangalore for now. And secondly, the award season is started. Tomorrow is an award ceremony. 22nd is also the 5th. So hope you are winning all the awards. Does it matter to you that getting awards coming on the? It doesn't matter, but it doesn't not matter also. I think what's more important is the love and appreciation. I've always said this. I think what's more important is the love and appreciation that we get for the films that we do. Yesterday I was in the lift, and a 90-year-old lady came into the lift, and she had already seen Bajirao Mastani, and she looked at me and she didn't address me by my name. She said, "Hello Mastani."
I mean, these are the moments that we live for as actors. And I think those are the precious moments that are beyond even the awards. We have got a bit late, so can you inform Ranveer Singh he has an event so that he can steal? Yes, I will inform. Please inform us, like it will take some time for us to reach you. I'll tell him. I'll tell him. दीपिका जिस तरह की बैक टू बैक आपने फिल्में दी हैं, लाइक मैं रिपीट माइट बी रिपीटिंग माय सेल्फ, एक गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड चल रहा है, जब तो ऐसे ही रहे। कहीं ना कहीं आपको बाजीराव मस्तानी को लेकर इतनी परेशानियां हुई, प्रॉब्लम्स हुई, उसके बावजूद लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी लापरवाही हो रही है। कहीं ना कहीं एज एन एक्टर की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, नर्वस और यू आर स्कैर्ड कि इतनी ज्यादा काम। Not at all. Not at all. I think किसी भी फिल्म को लेकर, चाहे वो पीकू जैसी छोटी फिल्म हो या बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्म हो, जब मैं फिल्म सेट पे जाती हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ, मैं फिल्म के बारे में मैं इतना नहीं सोचती। उस वक्त मैं फिल्म के बारे में मैं नहीं सोचती, क्योंकि इट माइट अफेक्ट माई परफॉर्मेंस। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट जब हम फिल्म सेट पे होते हैं, कैरेक्टर के बारे में सोचना, डायरेक्टर के साथ कनेक्ट होना, अगले सीन के बारे में सोचना, ये सब सोचना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा तब उस वक्त मैं फिल्म के बारे में इतना नहीं सोचती, और मैं इस प्रेशर के नीचे आना भी नहीं चाहती, और आना भी नहीं चाहिए। You know, scale of the film and all of that is the director's vision and how he wants to mount the film, how he wants to present the film. As actors, I think the only thing that you can do is be honest to the character that you are given, do it with honesty, do it with conviction, and enjoy it. While you're performing, you have to enjoy the performance. Any birthday gift you want? Any birthday gift I want? I want to spend more time with my family. That's my birthday. I'd like that as a birthday gift. Any resolution? Not specifically for New Year's. I'm not the kind of person who waits for New Year's to make a resolution. If I put my mind to something, I decide to go after it there and then, like Mastani does. I'm not someone who waits for the New Year. But for everyone, and for myself and for everyone, I wish you all peace and happiness.